अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। आज से ठीक 10 दिन बाद वो मार्का होने वाला है जिसका हम सबको इंतज़ार है। मेरा इशारा सेनेट इलेक्शन की जानिब है, क्योंकि सेनेट इलेक्शन के अंदर जो बुनियादी जिस मार्के का इंतज़ार है वो कौमी असम्बली में होगा, जहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी अब्दुल हफीज़ शेख के सामने होंगे। और नतीजा क्या आएगा इसका सबको इंतज़ार है, क्योंकि उस नतीजे से पाकिस्तान का अगला सियासी मंजरनामा उससे वाज़े होना है। ये तो भी इस बात की मैं आगे आपको तसलसल में बताऊंगा, लेकिन आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा अपडेट्स आती रही। ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, वहाँ पर बहुत चीज़ें डेवलप हुई, मारधार हुई, फायरिंग हुई, 2 बंदे मारे गए और फिर पोलिंग का अमला ही लापता हो गया। वो पहले तो सुनते थे ना, थैला चोरी हो गया, अब तो अमला चोरी हो गया। खैर, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने वो नताइज रोक लिए हैं, लेकिन जो सियासी अमल है वो अपनी तरफ से जारी और सारी है। अब इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो एक पॉइंट पर आकर नई स्ट्रेटजीज़ डेवलप हो रही हैं। और वो स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? वो स्ट्रेटजीज़ बेस करती हैं बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर। सुप्रीम कोर्ट का अगर फ़ैसला आता है जो इस वक्त की करंट पोजीशन है, यानी कि टोटल सीक्रेट बैलेट पर, तो उसके से कंपेटेबल क्या स्ट्रेटजी डेवलप हो सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करती है ट्रेसेबल वोट्स की जानिब, ट्रेसेबल बैलेट की जानिब, तो उसके साथ क्या स्ट्रेटजी बनेगी। और इस स्ट्रेटजी के ऊपर अब दोनों तरफ से काम जारी है, यानी कि पीडीएम भी इस पर काम कर रही है और पीटीआई तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर अब काम कर रही है। और पहले मैं आपको बताता हूँ पीडीएम इस वक्त किस लाइंस पे काम कर रही है और वो किस तरीके से अपने अपने घोड़ों को ज़रा अब उनको दौड़ा के चेक कर रहे हैं कि ये मेरा जो घोड़ा है और घोड़े का जो जोकी है वो किस तरह जाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। वो कराची गए, कराची जाके उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की, बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और अब तक की उनके जिन जिन लोगों के साथ राब्ते रहे हैं उसकी तफसील भी बताई। वहाँ पर जो एक डेवलपमेंट हुई थी वो ये थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उनका राब्ता कराया नवाज़ शरीफ से, और नवाज़ शरीफ साहब के साथ पहले आसिफ जरदारी ने ख़ुद भी बात की और फिर उनकी बात कराई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने से, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उनको अब तक की तमाम डेवलपमेंट से आगाह किया। जो उनके जिस बंदे के साथ जिस लेवल के राब्ते हैं उसकी उन्होंने डिटेल्स बताई, और नवाज़ शरीफ साहब ने भी आगे उनको कुछ सलाह मशवरे दिए हैं। और अब यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वापस आएंगे और यहाँ पर आके जाती उमरा जाएंगे, मरीम नवाज़ से मिलेंगे और शहबाज शरीफ से मिलने भी वो जेल जाएंगे। और जेल जाएंगे मतलब ये नहीं कि वो भी जेल चले जाएंगे, मतलब ये जेल जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। तो इस ज़िम्न के अंदर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी हिकमत अमली डेवलप कर ली है। और मुझे जहाँ तक इतला मिली है उसमें ये भी उन्होंने तय पाया है कि उन्होंने लोगों से कहा है कि आप खुल के काम करें, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ओपन बैलेट भी होता है तब भी हम आपके साथ खड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें पार्टी से निकाल दिया जाएगा, कोई मसला नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ चूँकि लोगों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, लिहाजा उनके साथ जो लोगों का लाइजोन का लेवल है वो बहुत कंफर्टेबल लोग उनके साथ रह सकते हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब तीनों ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि अगर ओपन बैलेट होता है, यानी कि अगर ट्रेसेबल बैलेट होता है, तो आपके साथ जो लोग भी रब्ता करते हैं आप उनको इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी कराएं कि उनको किसी भी सूरत, किसी भी सियासी मामले में उनको तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी मुकम्मल टेक केयर की जाएगी और उनको हर तरह से अकोमोडेट किया जाएगा, पॉलिटिकली भी। और अगर उनका मामला आ जाता है, इस लेवल पर आ जाता है कि उनको अपनी सीट छोड़ कर दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़े, तो उस सूरत में भी उनको मुकम्मल अकोमोडेट करने की उन्होंने यकीन दहानी कराई। उसके अलावा भी बाकी जिस हद तक वो यकीन दहानियाँ करा सकते हैं उन्होंने कराई है। और उसका नतीजा क्या निकलता है ये तो अब 3 मार्च को पता चलेगा। दूसरी जानिब अगर हम अब बात करते हैं हुकूमती साइड की, तो वो तो इस हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा ही मार धाड़ पे हैं। उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने तमाम लाइनअप्स को ठीक करना शुरू किया है, लोगों के साथ राब्ते करना शुरू किए हैं, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है। अब हफीज़ शेख साहब लाहौर आए, लाहौर आके उन्होंने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की और अपने यहाँ के जो MPAs हैं, यहाँ के जो लाहौर के जो MNAs हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, अपने लिए वोट मांगा, जो उनका राइट है। उनको अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको डेफिनेटली अपने लोगों से मिलना जुलना भी है और राब्ते भी करने हैं। लेकिन उन्होंने भी अपनी दोनों तरीके से स्ट्रेटजी डेवलप कर ली है, ओपन बैलेट की सूरत में भी और सीक्रेट बैलेट की सूरत में भी। सीक्रेट बैलेट के हवाले से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि नून लीग के तकरीबन 12 अरकान असम्बली के साथ PTI गवर्नमेंट ने राब्ते
कर लिए हैं और उनको इंगेज अपने साथ करने के लिए उन्होंने आमादा कर लिया। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर ये भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि मैंने अपने ज़राए से जब बात की तो उन्होंने मुझे इस बात की तो कन्फर्मेशन दी कि 12 लोगों के साथ, पीटीआई के ज़राए 12 लोगों के साथ उनके राब्ते हैं एमएनएस के साथ, लेकिन उन्होंने मुझे उनके नाम नहीं बताए। लेकिन ये ज़रूर है कि चंद दिन में जैसे ही वो चीज़ें कुछ फाइनलाइज होंगी, वो नाम मुझे पता चलेंगे, वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा कि वो 12 शेर जवान कौन है जो इस वक्त एक आउट ऑफ दी बॉक्स जा रहे हैं, यानी कि अगेंस्ट दी विंड जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट देखें और ज़िमनी इलेक्शंस की सूरत देखें तो नून लीग से बाहर निकलकर पीटीआई की सपोर्ट करना मुझे कोई सियासी फैसला नज़र नहीं आता। लेकिन कुछ लोग, आपको पता है, हवस के भी पुजारी होते हैं। कुछ लोगों को पैसे का बहुत ज़्यादा लालच होता है और जब बोरियां खुल जाएं तो हर एक बंदे की राल टपकती है। तो हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे कमज़ोर इरादे वाले हों जो इस तरफ जाने की इरादा कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम चूँकि अभी मुझे पता नहीं है, लिहाजा मैं अपने तौर पर उनके नाम आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मुझे वो नाम मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। दूसरी सूरत आ जाती है सीक्रेट बैलेट की शक्ल में, उन्होंने 12 लोगों को अपने साथ इंगेज कर लिया। दूसरी सूरत आ जाती है ओपन बैलेट की सूरत में, तो वहाँ पर भी जो पीटीआई है उसने अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से मुनज़्ज़म करने की कोशिश की है कि उनको अब जहांगीर तरीन की मदद भी लेने की ज़रूरत पड़ गई है। और उनकी ओपन बैलेट की सूरत में उनको इस बात का यकीन है कि जब इमरान खान खड़ा होगा लोगों के लिए कौमी असम्बली में वोट लेने, तो कोई उसके ख़िलाफ़ जाकर वोट नहीं देगा, ये उनका गुमान है। और उनको इस ओपन बैलेट की सूरत में वो कहते हैं जी हमें किसी किस्म की कोई फ़िक्र ही नहीं है, हम बड़े आराम से जीत जाएंगे। क्योंकि इमरान खान की नज़रों में आंखों में आंखें डालकर कोई बंदा यूसुफ गिलानी को वोट नहीं देगा, ये उनका गुमान है। हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि जिस किस्म की सिचुएशन चल रही है उन हालात में कोई भी ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट आ सकता है। क्योंकि अगर हालात इमरान खान की फेवर में होते और 1 पेज डॉक्ट्रिन अगर इस वक्त भी मौजूद होती तो इमरान खान को इतनी भाग दौड़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उनको इस बात से एक छोटी सी मिसाल मुझे भी याद आ गई, मैं आपको उसका बता दूं कि आपको मालूम है कि डी चौक के अंदर लापता अफराद के लवाहिकीन बैठे हुए हैं गुज़िश्ता 10 दिन से। डॉक्टर शीरी मज़ारी को इमरान खान ने भेजा और उनको मनाने के लिए उनसे कहा कि आप अपना धरना ख़त्म कर दें, मैं आपसे 15 मार्च तक मुलाकात करूँगा। यानी कि धरना आप आज ख़त्म कर दें, मैं 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शन से फ्री हो जाऊँगा और उसके बाद 15 मार्च तक मैं आपको किसी भी दिन आपसे मिल लूँगा। हालांकि वहाँ पे बैठे हुए 6 ख़ानदानों के लोग हैं, अगर उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस आज ही बुला के 10 मिनट की उनसे मुलाकात कर लेते तो वो पहाड़ नहीं टूट पड़ना था। लेकिन वो आपको पता है अपने मुंह से जो एक दफ़ा बात निकाल देते हैं वो उस पर कायम रहते हैं। हज़ारा कम्युनिटी वाली मिसाल तो आपको याद है, वो लाशें लेके बैठे थे, उन्होंने कहा जी जब तक दफनाओगे नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो वो चूँकि अब जो बात कह देते हैं वो कहते हैं जी बस ये पत्थर पे लकीर है, मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा, लिहाजा उससे पीछे नहीं हटते, वो अपनी बात पर डटे रहते हैं, कायम रहते हैं। तो ये उन्होंने भी ये वाली सूरत हाल बना लिया। उन्होंने कहा जी मेरी आंखों के सामने मेरी मौजूदगी के अंदर मजाल है कि पीटीआई का बंदा दाएं बाएं चला जाए और किसी और पार्टी को वोट दे दे, लेकिन ये भी उनके गुब्बारे से हवा इस हवाले से भी बहुत जल्दी निकल जाएगी। दूसरी जानिब हम देखते हैं मरीम नवाज़ को। अब यूसुफ गिलानी की मरीम नवाज़ के साथ मुलाकात 2 लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो सेनेट इलेक्शन और दूसरा, मैंने आपको पहले भी आपको शायद याद हो, मैंने 2-3 मरतबा ये बात की थी कि अब जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, फ्यूचर की जो लाइन अप डेवलप हो रही है, उसके अंदर पीडीएम को एक इंतखाबी इत्तेहाद की शक्ल देने के हवाले से भी गुफ्तगू शनीद जारी है। और सेनेट इलेक्शन के अंदर पीडीएम ने और ये शहरा के इलेक्शन के अंदर जो पीडीएम ने जॉइंट कैंडिडेट्स खड़े किए हैं उससे रिज़ल्ट्स मिले हैं। और इन रिज़ल्ट्स को सामने रखते हुए अब इस बात को भी हतमी तौर पर आगे बढ़ाने के लिए भी बातचीत जारी है कि अब पीडीएम को आगे इस तरीके से बढ़ाया जाए कि ये अगले इलेक्शन के अंदर एक इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत में खड़ा हो और जो एंटी इमरान वोट है वो 10 जगहों पर बिखरने की बजाय सिर्फ एक जगह पर आए और उससे डिफरेंस क्रिएट करते हुए इमरान खान को बिल्कुल ही पीटीआई को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया जाए। और इस हवाले से जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं उसकी भी अब नोक पलक संवारी जाती है। अब पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर
यूसुफ रज़ा गिलानी एक बड़ा नाम है, और अगर पीडीएम ने इंतखाबी इत्तेहाद बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जनूबी पंजाब की तमाम पॉलिटिकल क़ुव्वतों को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा किया जाए, और ये काम यूसुफ रज़ा गिलानी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लिहाजा उनकी मुलाकात के अंदर इस एक इम्पॉर्टेंट पहलू पर भी बहुत इम्कान है गुफ्तगू होने का। तीसरी बात जो पंजाब की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर रोल आ जाता है इलेक्टेबल्स का। पंजाब के अंदर चूँकि आपको पता है बरादरी सिस्टम बहुत वसी पैमाने पर है, निज़ाम बड़ा चौधरियों का, नंबरदारों का, जागीरदारों का निज़ाम है, तो इसके अंदर वो जो ज़ात, बरादरी, गोट, गांव, इस हवाले से जो चीज़ें चलती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसीलिए उन इलाकों के जो बड़े जागीरदार ज़मींदार हैं वो इलेक्टेबल्स बन जाते हैं, ताकि वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत बन जाते हैं। लेकिन अब जो ताज़ा वेव आ रही है उसके अंदर जो नून लीग से इलेक्टेबल्स गए थे पीटीआई के अंदर, अब मुझे कुछ ऐसी इतलात भी मिल रही हैं कि वहाँ पर भी अब कुछ हिलजुल होने वाली है, और वो इलेक्टेबल्स अब दोबारा अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग को रिविज़िट करके दोबारा अपने आप को रीअसेस करने वाले हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर आपको इस हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र ज़रूर आएंगी। और ये पॉलिटिक्स का खेल है, और पॉलिटिक्स आपको पता है 2 + 2 4 नहीं होता, यहाँ पे 2 + 2 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और 9 भी हो सकता है, क्योंकि वो ऑड्स को इवन में और इवन को ऑड्स में तब्दील करने का हुनर है। और अभी देखते हैं कि इसके अंदर अब कौन 3 मार्च को कामयाब होता है, इसका इंतज़ार मैं भी करता हूँ और आप भी करें। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।